चीनी ताइवान को हथियार बेचने वाली अमेरिकी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने किन अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया है। गुजरात हाई कोर्ट ने वकील को लात मारने वाले पुलिस अधिकारियों पर लगाया 3 लाख रुपए का जुर्माना। हाई कोर्ट ने कहा, अगर अभी छोड़ेंगे तो आगे सभी पुलिसकर्मी भी ऐसी ही गलती करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका में आयोजित बहुराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, भारत अगले 2 दशक में वैश्विक ऊर्जा की मांग में 35% का योगदान देगा। एक राष्ट्र एक चुनाव को कैबिनेट से मिली मंजूरी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हमारे लिए लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 58% से ज़्यादा मतदान हुआ। आंकड़ों के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा 77% और पुलवामा में सबसे कम 44% का मतदान हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को चंद्रयान 4 की मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य चांद पर सफलतापूर्वक उतारने के बाद पृथ्वी पर वापस आने में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और चांद से सैंपल लाकर पृथ्वी पर उसका विश्लेषण करना है। केंद्र सरकार के मुताबिक चंद्रयान 4 के लिए कुल लागत लगभग 2104 करोड़ रुपए की आएगी। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि चीनी और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर है और आगामी त्योहारी सीजन के दौरान इनके दाम में कोई उछाल आने की भी आशंका नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मिला मायावती का समर्थन। कहा, देश हित में एक राष्ट्र एक चुनाव बेहद ही जरूरी है। दीपिका पादुकोण ने मुंबई में अपनी सास के अपार्टमेंट के बगल में खरीदा 17 करोड़ रुपए का नया अपार्टमेंट। दीपिका पादुकोण अभी हाल ही में एक छोटी बेटी को भी जन्म दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को रबी सत्र 2024-25 में फास्फेट व पोटाश उर्वरकों के लिए 24,475 करोड़ की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की मंजूरी दे दी है। कुएं में किन्नर का शव मिलने से गुस्साए उसके साथियों ने यूपी में कपड़े उतार कर किया विरोध। प्रदर्शन। वाराणसी में 4 दिनों से लापता चांदनी नामक 22 वर्षीय किन्नर का शव बुधवार को कुएं में मिला। इसके बाद गुस्से में आए किन्नर ने सड़क जाम कर दिया और कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने लगे। लेबनान के कई शहरों में 19 सितंबर को लोगों की जेब में एक बार फिर हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे। 1 घंटे तक चले इन धमाकों में लेबनान से लेकर सीरिया तक 18 से 20 लोगों की मौत और 3000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। पेजर वॉकी टॉकी के जैसे होते हैं। अमेजॉन इंडिया ने समीर कुमार को अपना नया भारत प्रमुख नियुक्त किया है और वह 1 अक्टूबर 2024 से ये नया पद भी संभालेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है और आपको बता दें, गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरफराज खान और जुरैल को प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज बताया है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने कहा, बुमराह के आगे कोई नहीं है, वह दुनिया का सबसे बेस्ट तेज गेंदबाज है जो खेल के किसी भी मोड़ में अंतर पैदा कर सकता है। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में बदलाव को लेकर 30 अगस्त को पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सिंधु जल संधि को बरकरार रखना संभव नहीं है। भारत ने साफ साफ कहा है कि 1960 से चली आ रही इस संधि पर अब इसके लिए अनुच्छेदों को वास्तविक मूल्यांकन होना चाहिए। मणिपुर में घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार के बीच 1610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को सील करने का निर्णय लिया है। बॉर्डर पर हैवी फेंसिंग लगेगी और सीआरपीएफ की 2 बटालियन मणिपुर में अस्थायी तौर पर लगाई गई है। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 20,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती भी की गई है। भारत सरकार ने भारत के म्यांमार सीमा पर आवाजाही को समाप्त कर दिया है। सीएम योगी के प्लान से बांग्लादेश सरकार को लगा तगड़ा झटका। अब यूपी में शिफ्ट होगा कपड़ा उद्योग। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग के संकट से
यूपी को बड़ा फायदा होने वाला है। कई बड़ी कंपनियां बांग्लादेश से यूपी आने की तैयारी कर रही हैं। सीएम योगी ने लखनऊ हरदोई रोड पर 1162 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना भी बनाई है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, गाजियाबाद में बनेगा नया एम्स। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एम्स जैसा सेंटर बनेगा। इसकी योजना भी शुरू हो चुकी है, जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। जियो ने दिया दिवाली गिफ्ट, 1 साल तक फ्री मिलेगा 5G इंटरनेट। जी हां, दिवाली पर जियो ने अपने ग्राहकों के लिए दिवाली धमाका ऑफर पेश किया है, जिसमें ग्राहक 1 साल तक फ्री जियो और फाइबर सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए बस आपको 2222 रुपये का 3 महीने का एडवांस प्लान लेना होगा, जिसके बाद 1 साल को आपको मुफ्त में मिलेगी। इमरजेंसी की रिलीज पर लटकी तलवार, कंगना रनौत की फिल्म को मिला एक और लीगल नोटिस। कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को टाला गया है, जिसकी वजह से यह मूवी कानून पचड़े में फंस गई। सहारा समूह में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सरकार 10,000 की जगह देगी 50,000 रुपये। जी हाँ, आपको बता दें 10,000 की लिमिट को बढ़ाकर सरकार ने अब उसे 50,000 रुपये कर दिया है। पेरेंट्स की परेशानी को देखते हुए इंस्टाग्राम ने टीन अकाउंट पेश किया है। 16 साल की उम्र से कम बच्चों के लिए किया गया यह बड़ा बदलाव है। आपका बच्चा इस अकाउंट के साथ इंस्टाग्राम तो इस्तेमाल कर पाएगा, लेकिन इसे पेरेंट्स यानी आपको ही गाइड कर सकेंगे। व्हाट्सएप में यूजर्स के लिए एक नए फीचर्स लॉन्च किया है, जिससे वह अपने स्टेटस अपडेट में किसी भी कॉन्टैक्ट को टैग कर सकते हैं। यह फीचर इंस्टाग्राम की तरह काम करता है, जैसे ही आप टैग करेंगे व्यक्ति को नोटिफिकेशन मिलेगा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी एक स्थान से गिरकर 12वें स्थान पर आ गए हैं। अब उनके लिए टॉप 10 अरबपतियों में शामिल होना थोड़ा मुश्किल होगा। इस बीच गौतम अडानी ने फिर से 15वें स्थान पर आ गए हैं। बिहार के नवादा में महादलित टोला में दबंग ने बुधवार को फायरिंग करते हुए लगभग 80 से ज़्यादा घरों में आग लगा दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार को बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 50 बेसिक पॉइंट घटाने का ऐलान किया है, जो अमेरिका में 4 साल में यह पहली कटौती है। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, T20 में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया है। गंभीर ने बुमराह को टीम में होना सम्मान की बात कही है।